हेलो स्टूडेंट, आज ऐसे 30 से 40 ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन कराने वाला हूं जो आपके 2024 के परीक्षा में सीधे टकरा सकता है, लगभग लगभग टकरा सकता है। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1947, ऑप्शन बी है 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1950, ऑप्शन डी है 2 अगस्त 1952। आपको बताना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखते हैं आज आप कितना सही कर पाते हैं। यहाँ पर मुकाबला होगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। लास्ट में इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ, और कमेंट में आप साथ साथ जवाब देते जाइए। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। आपको याद रखना है। तो टाइम को महत्वपूर्ण समझते चलते क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। यह रिवीजन बैच है, तो आप लोग जुड़े रहें। यहाँ पर हर एक दिन रिवीजन कराया जाता है क्लास 10th की एवं मोटिवेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो चलिए टाइम को मत उसमें तो आगे चलते जाते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपको पता होना चाहिए। कमेंट में आप देते जाए कि आपका कितना सही हुआ। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिख रहा होगा शायद। तो चलिए, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1950 से 55, 1951 से 1956, 1952 से 1957, की 1953 से 1958। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। आपको पता होना चाहिए कब थी। 1951 से 1956 थी। 1951 से 1956 थी। आपको पता होना चाहिए। टाइम को महत्वपूर्ण समझते वीडियो को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का उद्देश्य नहीं है मेरा। तो चलिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है। कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। तो आपको बताना कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ है। तो सबसे अधिक पढ़े हुए व्यक्ति केरल राज्य में रहते हैं। चलते हैं, टाइम को महत्वपूर्ण समझ तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, मैंने सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या कहाँ है आपको बताना है। बिहार में है कि महाराष्ट्र में है कि पश्चिम बंगाल में है कि उत्तर प्रदेश में है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आपको ऐसे भी पता होगा। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए वीडियो को बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। चलिए, कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। आप कमेंट में जवाब देते जाइए आपका कितना सही हुआ। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1962। तब भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी, 1 जून से 31 मई, 1 जुलाई से 30 जून। आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए आगे चलते जाते हैं। कह रहा है इनमें से क्या राजस्व प्राप्ति, इनमें से क्या राजस्व प्राप्ति है। लघु बचत है कि ऋण है कि निगम कर है कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से क्या राजस्व प्राप्ति है। तो आपको हम बता दें कि राजस्व प्राप्ति मतलब हो गया निगम कर। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। कमेंट आप बताइएगा आपका कितना सही हो, कमेंट में लास्ट में दीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करेगा, आप लोग कुछ साफ देखिए। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है मोटिवेशनल एवं क्लास 10th की तैयारी के लिए जुड़े रहें। सार्वजनिक उद्यमों में सरकार का अंधशाती कमी क्या है। आपको बताना है कि सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंधशाती की कमी क्या है। तो बताना है आपको। तो देखिए, ज़्यादा रहता है कि इनमें से सभी रहता है, वही ऑप्शन ज़्यादा सही होता था। इसका ही राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, आपको हम बता दें कि नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई। आप लोग जुड़े रहे मेरे चैनल से। यहाँ पर रोजाना पढ़ाई की वीडियो अपलोड की जाती है एवं मोटिवेशनल के लिए वीडियो अपलोड की जाती है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत तो ऑप्शन देंगे तो बहुत देरी होगा, तो इसलिए सीधे डायरेक्ट आंसर बताते जाते हैं आप लोगों को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है, तो आय कर को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है, आय कर को। चलिए टाइम को मत समझते आगे चलते जाते हैं। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, निजी उपक्रमों का संचालन किस उद्देश्य निजी उपक्रमों का संचालन किस उद्देश्य से किया जाता है। सामाजिक कल्याण के लिए, आपको पता होना चाहिए समाज कल्याण के लिए संचालन किया जाता है, उपक्रमों का संचालन किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक प्रक्रिया का प्रारंभ करना था। तो औद्योगिक प्रक्रिया का प्रारंभ करना प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही था। मैंने औद्योगिक हो जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं। भारत में नियोजन का मूल उद्देश्य क्या था। 20 क्वेश्चन को आज पूरा कराएंगे, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, पसीने में भींज रहे हैं हम। तो 20 क्वेश्चन को यहाँ पर आज करवाएंगे। तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीव्र आर्थिक विकास, न्याय के साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, इनमें से सभी आपको बताना है। आपको बताना है कि भारत में नियोजन का मूल उद्देश्य क्या था। तो तीव्र आर्थिक विकास था, तीव्र आर्थिक विकास था। तो चलिए आगे चलते जाते हैं। आठवां में आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा। गरीब के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। तो रैगनर नरकस ने दिया था। किसने दिया था, रैगनर नरकस ने। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, इनमें से क्या गरीबी का कारण है। इनमें से क्या गरीबी का कारण नहीं है। बेरोजगारी है क्या, संतुलित विकास है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा की विदेश का भाव है। तो गरीबी के कारण नहीं है। पूछा कि गरीबी का कारण नहीं है, तो गरीबी उससे नहीं होता है। तो आप बताइए गरीबी किससे नहीं होता है। तो गरीबी का कारण नहीं है, तो असंतुलित विकास है, यह गरीबी का कारण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कहा है कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई थी, 1995 ईस्वी में। तो टाइम को महत्वपूर्ण समझते आगे चलते जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अंत्योदय अन्न भोजन योजना के तहत प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति माह 30 किलो कितना दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। कौन सी, लगता है इसका आंसर गलत है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कह रहा है कि कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कह रहा है कि मनरेगा का शुभारंभ कहाँ हुआ था। तो मनरेगा का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आपको पता होना चाहिए। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को समाप्त कर देते हैं।